सभी को हमारे तरफ से प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन क्लास 12th का है, जिसमें हम हिस्ट्री के चैप्टर 6 को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी मेन टॉपिक हैं सभी को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 6 है आपका, और चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। ओके, इसमें जो मेन टॉपिक है वो आपको देख लेते हैं। देखिए पहला है भक्ति आंदोलन। आपको भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना होगा और पढ़ाएंगे इसी वीडियो में। ओके, उसके बाद निर्गुण एवं सगुण। निर्गुण एवं सगुण में क्या अंतर थे उनके बारे में समझेंगे। अलवार एवं नयनार, इनके बारे में भी समझेंगे। ओके, और भी हैं जैसे भक्ति आंदोलन के प्रभाव। भक्ति आंदोलन के क्या क्या प्रभाव हुए उनके बारे में समझेंगे। भक्ति आंदोलन का परिणाम क्या हुआ उनके बारे में भी समझेंगे। और चिश्ती संप्रदाय के जो प्रमुख संत का परिचय भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो सभी को कवर करेंगे अच्छी तरह से। तो बने रहें वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, देखिए और इसमें भी बहुत सारे जो कि भक्त लोग थे, बड़े बड़े जो थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किए, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट सब है टॉपिक, ठीक है। जैसे मीराबाई के बारे में आपको लिखने के लिए आएगा, गुरु नानक जी के बारे में लिखने के लिए आएगा, कबीर दास के बारे में उन्होंने क्या किया भक्ति आंदोलन के लिए, इन सारी बातों को आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ओके, देखिए जैसे वल्लभाचार्य हुआ, चैतन्य महाप्रभु, इन सभी को हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। ओके, देखिए भक्ति आंदोलन के बारे में लिखें। आपको प्रश्न पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन के बारे में लिखें या फिर भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ओके, देखिए इसका आंसर आपको सिंपल भाषा में लिखना है कि मध्यकालीन भारत में कई धर्म के विचारकों तथा सुधारकों ने, जो विचारक थे यानी सुधारक थे धर्म के प्रति, उन्होंने भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति को साधना बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, भक्ति को साधना बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया, शुरू किया, जिसको हम क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक होगी आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निर्गुण एवं सगुण भक्ति में क्या अंतर है। निर्गुण एवं सगुण भक्ति में क्या अंतर है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न है इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके, देखिए मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के चलते भक्त द्वारा सगुण और निर्गुण दो क्षेत्रों में बंट गया। भक्ति आंदोलन क्या हुआ, दो क्षेत्रों में बंट गया, एक सगुण दूसरा निर्गुण। ठीक है, देखिए सगुण धारा के लोग ईश्वर जो कि भगवान की मूर्ति पूजा करते थे। जो सगुण धारा के लोग थे वो भगवान की मूर्ति बना के पूजा किया करते थे, और सगुण धारा भी दो भागों में बंट गए, उनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, और देखिए निर्गुण संत क्या करते थे। देखिए निर्गुण संत का मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर का कोई आकार रूप नहीं होता। ठीक है, अतः वो ध्यान का यानी कि ध्यान क्या करते थे। ठीक है, जैसे ध्यान जाप ये सब क्या करते थे, कौन, निर्गुण संत लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है अलवार एवं नयनार की क्या विशेषता है। देखिए आपको यहाँ आगे दिखाया गया, जैसे है ना यहाँ पे सगुण धारा के यानी कि जो सगुण धारा दो भागों में टूटा, वो एक अलवार हुआ एक नयनार हुआ। ठीक है, अब इनके बारे में समझेंगे हम। देखिए दक्षिण भारत में शैव तथा वैष्णव धर्म का उदय हुआ। देखिए शैव और वैष्णव धर्म किसको कहते हैं उनको समझेंगे। देखिए वैष्णव धर्म को मानने वाला अलवार थे और शैव धर्म को मानने वाला नयनार थे। देखिए शैव धर्म में शिव जी की पूजा की जाती थी और वैष्णव धर्म में वैष्णव भगवान की। ओके, अलवार एवं नयनार दोनों ही मत संत के अस्पृश्यता का, जाति पात का विरोध किया। जो अलवार एवं नयनार के जो संत थे उन दोनों ने अस्पृश्यता यानी छुआछूत और जाति पात का विरोध किया। इन दोनों प्रकार के संतों में अपने अपने देव जो कि शिव और विष्णु का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार इस परंपरा में स्त्री भी हुआ करती थी। इस परंपरा है, इसमें स्त्री महिला भी हुआ करती थी। ठीक है, इनके ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से। देखिए भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ। ये सब VVI सब क्वेश्चन है,
स्टार लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। और कॉपी में हो सके तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। देखिए, भक्ति आंदोलन के सातों अनेक संतों ने स्थानीय भाषा में ज्ञान एवं पदों का निर्माण किया। जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने क्या किया, स्थानीय भाषा में ज्ञान एवं पदों का निर्माण किया। यानी पद जो होता है, जो बहुत सारी बुक ग्रंथ ऐसे रचनाएं की, ठीक है। और भजन भी गाए और जिससे स्थानीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। भजन भी गाए और जो पद का निर्माण किया, जिससे क्या हुआ, साहित्य का विकास हुआ, ओके। देखिए, संतों ने भाईचारा एवं हिंदू मुस्लिम के बीच व्याप्त भेदभाव में कमी आई। जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो भेदभाव थी, उनके बीच क्या हुआ, भेदभाव में कमी आई। सामाजिक कुरीतियाँ एवं जो अंधविश्वास पर प्रहार किया। हिंदू के आत्मबल में वृद्धि हुई, ओके। ये सब क्या था, भक्ति आंदोलन का प्रभाव बोल सकते हैं या फिर परिणाम भी बोल सकते हैं। आप लोग ये दोनों में लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है कि यहाँ जनता की छोटी जो मानसिकता का अंत हुआ। भक्ति आंदोलन से जनता की छोटी मानसिकता का अंत हुआ, उसका नज़रिया भी बड़ा हो गया। हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त संस्कृति का विरोध हुआ, ओके। ये सब आपको पॉइंट लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत के परिचय। देखिए, आपको ये पूछा जाएगा कि चिश्ती संत के नाम लिखें। ये सब आपको प्रश्न पूछा जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन चिश्ती संप्रदाय के यानी संत नहीं है। 3 दे देगा, एक अलग से रहेगा, उनको आप चुनना होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे, ठीक है। पहला थे शेख कुतुबुद्दीन विख्यात कादिन, दूसरा थे शेख निजामुद्दीन औलिया, तीसरा थे शेख बुहारुद्दीन और चौथा थे शेख सलीम चिश्ती, जिसका दरगाह कहाँ था, फतेहपुर सीकरी में। ये सब प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे था। तो यह था फतेहपुर सीकरी में और इसका था दिल्ली में, इनका भी दिल्ली में था और बाकी ये तीनों का दिल्ली में था। और फतेहपुर सीकरी आपका हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, ओके। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों बन सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में, ठीक है। देखिए, मीराबाई के बारे में संक्षेप में लिखें या फिर मीराबाई के जीवन का परिचय लिखें या फिर मीराबाई के बारे में कुछ भी आपको दे सकता है लिखने के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न में, ठीक है। देखिए, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के एक गाँव में जो कि कुशली में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के जो गांव था कुशली में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। उनके पिता का नाम क्या था, रतन सिंह राठौर। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि मीराबाई के पिता का नाम कौन था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब बन सकते हैं प्रश्न, ठीक है। मीराबाई के बचपन से ही कृष्ण भगवान से अत्यंत प्रेम था। मीराबाई क्या थे, कृष्ण भगवान के अत्यंत प्रेम थे, वो कृष्ण भक्ति किया करती थी, ओके। देखिए, 1516 ईस्वी में उसका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र जो कि भोजराज से हो गया, ठीक है। राणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोजराज, उससे हो गया। उनके पति का अकाल मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। एक दिन उसका जो पति है उनकी मृत्यु हो गई और मीराबाई क्या, विधवा हो गई, ठीक है। जिसके कारण मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी और मीराबाई क्या, अपने मतलब कृष्ण भक्ति में लगे रह गए, ठीक है। राणा सांगा ने उसे कृष्ण भक्ति को छोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए। उनको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। उन्हें छुड़वाने के बहुत प्रयास किए किंतु वह नहीं मानी और मीराबाई को भी विष देकर भी मारने का प्रयास किया किंतु वह बच गई मीराबाई, ठीक है। और उसके बाद मीराबाई द्वारिका जाकर कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी, ठीक है। ये थे कृष्ण भक्ति के जो कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग यानी कि इसके जो भक्त थे वो सब थे, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु नानक जी के जीवन परिचय, ठीक है। देखिए, गुरु नानक जी के जीवन परिचय के बारे में आपको लिखने के लिए आएगा, ठीक है। देखिए, गुरु नानक जी का जन्म पंजाब के नानक का गांव में हुआ था। यह हिंदू परिवार में पैदा हुआ था और छोटी आयु में इनका ही क्या विवाह हो गई। गुरु नानक जी का यानी कि छोटी ही उम्र में इसका विवाह हो चुकी थी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इन्होंने जीवन का अधिकांश समय भक्त संतों के बीच गुजारे और देश भर की यात्रा की। इन्होंने भगवान को रब कहा और जो कि निर्गुण भक्त का प्रचार किया। जो कि
गुरु नानक जी जो थे उन्होंने क्या किया, भक्त लोगों के साथ अपना ज़्यादातर समय बिताया और देश का यात्रा की और भगवान को क्या रब कहा उन्होंने, और यानी कि बहुत सारे प्रचार किए। ठीक है, देखिए हिंदू मुस्लिम धर्म और उनकी रीति रिवाज को पूर्ण रूप से नकार दिए। ना तो वो हिंदू मानते थे ना ही मुस्लिम, यानी कि उनके जो रीति रिवाज को नकार दिए। और जो कि गुरु नानक जी तो वो सिख को मानते थे। ठीक है, सिख धर्म को। ठीक है, देखिए भक्ति करने का तरीका समर्पण और नाम का जाप बताया। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका प्रश्न बनता है ये सब कि गुरु नानक जी के बाद उनके अनुदायी जो कि अंगद ने गुरु पद प्राप्त किया। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि गुरु नानक जी के जो बाद उनकी मृत्यु होने के बाद उनका जो स्थान, गुरु का स्थान किसने प्राप्त किया, तो अंगद ने। ठीक है, देखिए इसके जो मुख्य जो कि गुरु थे कौन कौन से सिख कृति में, देखिए यहाँ से आपका प्रश्न है। देखिए पहला थे गुरु नानक, उसके बाद थे गुरु अंगद जो कि गुरु नानक जी के बाद उनके गद्दी पे बैठे थे, यानी कि उनको गुरु का उपाधि मिला था। ठीक है, उसके बाद थे गुरु अमरदास, उसके बाद थे चौथे थे गुरु रामदास, पांचवें गुरु थे अर्जुन देव सिख, छठवें गुरु थे हरगोविंद। ठीक है, और सातवें गुरु थे हरराय, और आठवें गुरु थे हरकिशन, और नौवें गुरु थे तेग बहादुर, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आपने तो इसके बारे में जानते होंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ओके, तो ये थे इनके 10 गुरु के नाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है कबीर दास जी के बारे में लिखने के लिए आपको मिलेगा प्रश्न में। देखिए कबीर दास के जीवन का परिचय या फिर कबीर दास के बारे में संक्षेप में लिखें। ठीक है, तो आपको सिंपल यही सब आंसर लिखना है। देखिए कबीर दास जी का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कबीर दास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी यानी कि जो कास्ट की थी उससे के गर्भ से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि लोगों के डर से उसकी माता ने कबीर को बनारसी के लहर तारा के पास एक तालाब के पास छोड़ दिया था, तालाब के किनारे छोड़ दिया था और वो चले गए थे। ठीक है, और इसका लालन पालन जो कबीर का जो लालन पालन जो हुआ था एक महिला थी नीरू और नीमा ने किया था। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा। कबीर का अर्थ होता है महान। क्या होता है, कबीर का अर्थ होता है महान होता है। ठीक है, देखिए उन्होंने क्रांतिकारी कबीर को भी कहा, कबीर को क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव को समाप्त करने का काम किया था। ठीक है, और भी बहुत सारे काम किए थे लेकिन इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है बल्लभाचार्य के बारे में। देखिए बल्लभाचार्य के बारे में आपको कोई ज़्यादा पूछा जाएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेगा बल्लभाचार्य के बारे में। ठीक है, देखिए बल्लभाचार्य का जीवन परिचय। बल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 में वाराणसी में हुआ था। 1479 में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। बल्लभाचार्य ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह कृष्ण देव राय के दरबार में चले गए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो कृष्ण देव राय के दरबार में चले गए। उन्होंने कृष्ण भक्त पर जोर दिया। ये भी क्या थे, कृष्ण का भक्त थे। ठीक है, कृष्ण भक्ति पर काफ़ी जोर दिया। बल्लभाचार्य की पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई थे और 2 पुत्र थे। इनका 2 पुत्र था, पहला था गोपीनाथ और दूसरा था विट्ठल दास। ठीक है, बल्लभाचार्य ने मोक्ष के 3 मार्ग बताए। देखिए यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि बल्लभाचार्य के मोक्ष के कितने मार्ग हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से, पहला है ज्ञान, दूसरा भक्ति, तीसरा है संस्कृति। ठीक है, और इनके 17 ग्रंथ की रचना की। बल्लभाचार्य ने 17 ग्रंथ की रचना की, कुल 17 ग्रंथ की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल के काफ़ी प्रसिद्ध थे। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखें, ये सब प्रश्न आ सकता है। ठीक है, देखिए पहला चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में संन्यासन ग्रहण किया। वह कबीर का गुरु नानक के मार्ग पर चलते थे। देखिए जो चैतन्य महाप्रभु थे वो कबीर तथा गुरु नानक के मार्ग पे चला करते थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु क्या थे, कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने कीर्तन नृत्य जो कि कीर्तन और नृत्य जो हमारे गांव में अभी भी होते हैं, बिहार में बहुत सारी जगह कीर्तन होते हैं, उन पर काफ़ी बल दिया और तथा संगीत द्वारा कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। अभी भी हमारे गाँव में होते हैं कीर्तन जिसको बोलते हैं। वो सब कहाँ से है, तो बंगाल से यानी
इसी ने चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किए थे। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा देंगे इस चैप्टर का 6 का। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।